हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल रियल वेज स्टडी। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पत्र क्या होता है और पत्र के प्रकार। आइए जानते हैं। पत्र दोस्तों, पत्र दो तरह के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, ठीक है दोस्तों। दूसरा अनौपचारिक पत्र। दोस्तों, पहला आया है हमारा औपचारिक पत्र, दूसरा आया है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब ये अनौपचारिक पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है, यदि हम इसे सीख जाते हैं तो हम आसानी से कोई भी पत्र लिख सकते हैं हिंदी व्याकरण में। आए दोस्तों, औपचारिक पत्र यह वह पत्र होता है जो किसी विशेष व्यक्ति को लिखा जाता है। दोस्तों, औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी विशेष व्यक्ति को लिखा जाता है, यानी जो हमारे नॉन रिलेटिव होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते। अगर हम उनको पत्र लिखेंगे तो वो पत्र कौन सा होगा? औपचारिक पत्र होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी विशेष व्यक्ति को ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किनको लिखा जाता है? प्रधानाचार्य, दूसरा नगर निगम को, तीसरा स्वास्थ्य कर्मी, तो आप समझ ही गए होंगे औपचारिक पत्र के बारे में कि ये किन किन को लिखा जाता है, यानी जो हमारे नॉन रिलेटिव पर्सन होते हैं, यानी विशेष व्यक्ति, उनको ही ये पत्र लिखा जाता है। अब जानते हैं इसको लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र लिखते हैं, इसमें कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। इसमें भाषा सरल होनी चाहिए, एक मैनर्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें हम बड़े ही सरल एवं सहज भाव से हम इसमें पत्र को लिखते हैं। आइए फॉर्मेट सीखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सेवा में श्रीमान अगर हमें स्वास्थ्य कर्मी को लिखना है तो स्वास्थ्य विभाग, किसी स्कूल टीचर को लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है तो प्रधानाचार्य। जैसे मान लीजिए अभी हम किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य। ठीक है, स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम है।
स्कूल कहाँ पर है? जैसे दिल्ली। फिर आएगा यहाँ पर विषय, एक लाइन छोड़, इस लाइन को छोड़कर जिस विषय में भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे छुट्टी के लिए लिखना है आपको तो छुट्टी के लिए, आपको क्या नाम है पानी के संकट के लिए है तो पानी के संकट को, संपादक के नाम पत्र लिखना है तो संपादक को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमें मान्यवर या महोदय। मान्यवर या फिर महोदय। किसी अदर जगह लिखेंगे तो मान्यवर का प्रयोग करेंगे, अगर हम स्कूल वगैरह के लिए पत्र लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? महोदय। फिर इसी की लाइन की लास्ट में जब हम यहाँ पे फॉर्मेट अपना लिख लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे कंप्लीट, तो यहाँ पर इसकी सीध में ही सेवा में, ये लिखा हुआ है सेवा में, इसकी सीध में क्या लिखेंगे? लास्ट में नीचे, लास्ट में दोस्तों लिखेंगे भवदीय या धन्यवाद। यहाँ पर नाम, जिस भी पर्पस के लिए आप लिख रहे हैं, स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो नाम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम किसी विशेष जगह में लिख रहे हैं, कंप्लेंट वगैरह के लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? भवदीय। ठीक है, स्कूल वगैरह के लिए तो लिखेंगे क्या? धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, ये सारी चीजें जो आती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा किसका फॉर्मेट हो गया? औपचारिक पत्र। अब आता है अनौपचारिक पत्र। अब सीखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक जानते क्या होता है? यह वह पत्र होता है जो अपने किसी सगे संबंधी को लिखा जाता है। दोस्तों, अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो अपने किसी सगे संबंधी या कोई रिश्तेदार को पत्र लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाचा जी को, दादा को, नानी को, पिता को आदि। यानी सिंपल भाषा में कहेंगे, साधारण भाषा में कहेंगे, अनौपचारिक पत्र उसे लिखा जाता है जिन्हें हम जानते हैं, जिनका हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसे हमारे पिताजी, माताजी को, नानी जी को। जैसे हमें कोई हमारा बर्थडे आने वाला है तो मैंने अपनी नानी जी को पत्र लिखा है कि हमारी नानी जी हमारे बर्थडे पार्टी पर आए। दोस्तों, ये पत्र का फॉर्मेट बहुत ही आसान होता है, सिंपल भाषा में लिखा जाता है, इसमें कोई सी नॉर्मल भाषा का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, औपचारिक पत्र में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं, किन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कोई गलती ना हो, सुधार हो। लेकिन अनौपचारिक पत्र में हम आराम से अपनी भाषा में, लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मेट जानते हैं अनौपचारिक पत्र का। इसका फॉर्मेट पहले आता है स्थान, यानी पता, स्थान का पता। फिर आता है तिथि, यानी तारीख। फिर आता है यहाँ पर क्या आता है?
प्रिय दादी माँ। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पर क्या आएगा, स्थान, पता, पता किसका है, पत्र हम जिनको लिख रहे हैं उनका पता। फिर आती है तिथि, तारीख, प्रिय दादी माँ, हम किसको लिख रहे हैं, दादी माँ को पत्र लिख रहे हैं। बताते चलेंगे, मैं आपको ये पत्र ये बताते लिख रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन इतनी तारीख को होना है। दादी माँ, आप हमारे जन्मदिन दिवस पर जरूर आए। आपका प्यारा पोता, नाम राजेश, यहाँ पे लिखेंगे आपका प्यारा बेटा राजेश। जो भी है, इसमें अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आई होप दैट कि आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में सीख गए होंगे। ठीक है, इनका नॉर्मल फॉर्मेट होता है और ये हमारे एग्जाम में काफ़ी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।